हेलो मेरे प्यारे प्यारे मफिन्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की? कैसी चल रही है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन? अगर नहीं अच्छी चल रही है तो आ गई है आपकी साक्षी मिस, क्योंकि स्क्रीन पे आ गई हूँ। लाइफ स्टाइल है मेरा थोड़ा क्लासी और इंग्लिश को इजी बनाने आ गई है आपकी मिस साक्षी। देखो भाई, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है तो इसलिए हम लोग प्यारे प्यारे वन शॉट लेकर आ रहे हैं, एज यू गाइस एवरीबॉडी नो। तो इसीलिए आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज गॉन विद द स्कूटर का चैप्टर। ठीक है भाई, क्या है हमारा? गॉन विद द स्कूटर। क्या गॉन हो गया, क्या चला गया, चैप्टर नहीं पढ़ा, भूल गए, नहीं याद है, कोई नहीं। मैं इस चैप्टर को अंडर 25 मिनट्स कवर करूंगी एंड तुमको सारे के सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। फिर एक समरी जो मैंने स्पेशली तुम लोगों के लिए बनाई है हैंड रिटन, वो भी तुम्हें स्लाइड के एंड में मिल जाएगी। ठीक है जी, नाउ शैल वी स्टार्ट। अगर तुम चाहते हो कि कर दे हम लोग स्टार्ट तो फटाफट से कर दो लाल हार्ट की बारिश कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दूं ये चैप्टर। एज आई कैन सी बहुत सारे रेड हार्ट्स आ ही चुके हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ योर संतूर बुक, गॉन विद द स्कूटर। ठीक है, चलो जी देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। देखे भाई, चलो जी, जिस जिसने चैप्टर पढ़ा है वो आया होगा यहाँ रिवीजन के लिए, जिस जिसने पढ़ा ही नहीं है सीधा यहाँ पर बस वन टेक में ही रिवीजन करने आया है, तो उसका भी स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको लाइन बाय लाइन समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी, इट वॉज अ समर आफ्टरनून, गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक। गर्मियों का दोपहर का मौसम चल रहा था, गोपी बाहर अपने वरांडे में बैठा था। वरांडा क्या होता है बेटा? वरांडा होता है जब आप अपने घर के बाहर जो एरिया बना होता है ना, उसको अपन लोग वरांडा बोलते हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा था? बुक पढ़ रहा था। और सडनली अचानक से उसने एक रसलिंग, रसलिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ध्यान देना, ठीक है, व्हेनेवर आई से मतलब उस पे तो तुम थोड़ा स्लो कर लेना, वरना तुम 1.5 1.75 या फिर 2x पे स्पीड पे चला सकते हो, बट इतनी स्पीड रखना कि जो मैं बोल रही हूँ वो तुम्हें समझ आए। ठीक है, चलो जी, वरांडा क्या होता है? हमारा जो घर के बाहर का एरिया होता है ना, उसको कहते हैं अपन लोग वरांडा। रसलिंग क्या होता है? रसलिंग इज बेसिकली अ साउंड, अ क्रैकिंग साउंड। ठीक है, जो चर्र चर्र ऐसी कुछ साउंड आती है उसको अपन लोग रसलिंग बोलते हैं। रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड। अब थर्ड क्या होता है? थर्ड मतलब जब भी कोई चीज फ्लोर पे गिरती है तो उसकी एक आवाज होती है। ठीक है, तुम अपनी बॉल को फ्लोर पे गिराओ, तुम बॉटल को फ्लोर पे गिराओ, तुम बैग को फ्लोर पे गिराओ, किसी भी चीज को अगर फ्लोर पे गिराते हैं तो एक आवाज आती है, और उस आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड। ठीक है, चलो जी, गार्डन से आवाज आ रही है, ये बात ध्यान रखना। चलो भाई, उसको लगा, वंडर्ड यानी कि उसने सोचा कि क्या हो सकता है। अरे भाई, ही वंडर्ड यानी कि उसने सोचा कि क्या हो सकता है। परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। उसने पहले सोचा और ही रियलाइज कि हो सकता है कि एक आम पेड़ से गिर गया हो और गार्डन में गिर गया हो। ठीक है जी, तो वो फटाफट से अपनी बुक को साइड में रखता है, उठता है और भागता है गार्डन की तरफ। कहता है कि ये मैंगो जो है ये तो मेरा ही है और कोई नहीं लेगा, मैं ही लूंगा इसको। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फिर उसने ना हर जगह देख लिया, उसने हर जगह ढूंढा। ठीक है, उसने कहाँ देखा भाई? उसने मोटी मोटी जो घास होती है ना, बिल्कुल जंगली घास, उसमें देख लिया। ठीक है, गार्डन की जो फेंस थी उसके पास देख लिया। फेंस क्या होती है? जो बॉर्डर पे लगता है ना, बॉर्डर, बॉर्डर ऑफ एनी प्लेस। जो पार्क आपने स्पेशली देखेंगे ऐसे कांटे कांटे से लगे होते हैं ऐसे, तो उसको अपन लोग फेंस बोलते हैं। ठीक है, बट उसको ना कुछ भी नहीं मिला। उसने इतना सब कुछ देख लिया, उसने बुशेस में देख लिया, उसने ग्रास में देख लिया, सब में देख लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ठीक है, वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर उसकी जो आईज है ना, वो कहाँ गिरी? अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। व्हेन वी टॉक अबाउट हीप ऑफ ड्राई लीव्स, उसका मतलब होता है एक पहाड़ टाइप छोटा सा, जैसे इतना होता है ना, जैसे आपने अगर कुछ कार्टून्स वगैरह देखे तो वो ऐसे गार्डन को साफ करने के लिए ऐसे झाड़ू लगाते हैं ड्राई लीव्स के, और उसको एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, तो हीप जो बन जाती है ना ड्राई लीफ की, वहां पर उसकी आईज गई और वहां पर उसको एक व्हाइट बॉल दिखी हीप के ऊपर। ठीक है, गोपी वहां गया, उसने बॉल को देखा, और वो बॉल और कोई नहीं बल्कि एक हॉकी खेलने की बॉल थी। जैसे फुटबॉल अलग होती है, बास्केटबॉल अलग होती है, वैसी हॉकी की बॉल अलग होती है। तो उसको क्या मिला?
हॉकी की बॉल मिली उसे। चलो जी आगे देख लेते हैं क्या है हमारे पास। गोपी ने सोचा कि ये बॉल किसकी हो सकती है यार, तो उसने ना क्या किया, उसने आसपास देखा कि यार मतलब कोई है, कोई खेल रहा हो, कहीं से गिरकर आई हो तो कोई तो आसपास होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, उसने पहले सोचा कि किसकी होगी, उसने आसपास देखा एंड ही पीप्ड आउटसाइड द गेट। पीप्ड का मतलब होता है झांकना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये गेट है, ये गेट है मेरा। ठीक है, अब मुझे पीप करना है। पीप का मतलब क्या होता है, गेट के ऊपर ऐसे हाथ रखा और झांक रही हूं मैं। हाँ, कुछ कोई दिख तो नहीं रहा है वैसे, तो ये होता है पीप्ड। ठीक है, उसने ऐसे झांका गेट के वहां से, मतलब क्रॉस नहीं किया बट ऊपर से ही ऐसे झांक रहा था। ठीक है, और उसको कोई भी नहीं दिखा। जस्ट देन गोपी हर्ड हिज मदर कॉलिंग, गोपी what are you doing out in the garden? It's very hot, come inside. उसकी मम्मी ने दूर से उसको चला, बेटा गोपी क्या कर रहे हो बाहर गार्डन में इतनी गर्मी में, चलो वापस घर में आओ। क्योंकि गर्मियों की जो हमारी दोपहर होती है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, एकदम सब पसीना पसीना हो जाते हैं, है ना, हीट वेव्स चल रही होती हैं कि तबीयत भी खराब हो सकती है। तो जब उसकी मम्मी ने उनको बोला कि बेटा गार्डन में क्या कर रहे हो, बहुत गर्मी हो रही है, अंदर आ जाओ, तो वो अंदर चला गया। उसने पानी का एक ग्लास पिया, वो लेट गया अपने मैट पर और उसने खुद से ये बात बोली कि देखो यार, मैं ये बॉल खुद तो नहीं रख सकता हूँ अपने पास, क्योंकि ये मुझे बिलोंग ही नहीं करती है ना, तो मैं आसपास पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है। क्या बोला उसने, खुद से क्या बोला कि भाई देखो, जब ये बॉल मेरी नहीं है तो मैं तो रख नहीं सकता हूँ, तो एक काम करूंगा, आसपास के लोगों से पूछूंगा कि ये बॉल किसकी है, हो सकता है किसी की हो। ठीक है, फिर क्या होता है, शाम में वो उसी गोपी कहाँ जाता है, नियर बाय प्लेग्राउंड वेयर हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले द हॉकी। जहां पर उसके दोस्त रेगुलरली हॉकी खेलने के लिए मिलते थे, वो वहीं पे गया और उसने क्या बोला, फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, डिड एनी वन ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली। उसने क्या बोला, उसने बोला कि देखो भाई, दोपहर में ना मुझे एक बॉल मिली थी और मतलब तुम लोग में से किसी की बॉल खोई है क्या, शायद से तुम्हारी ही हो। ठीक है, तो मनोज क्या कहता है, मनोज कहता है हाँ मैंने एक बॉल खोई है, लेकिन 4 महीने पहले खोई थी, अभी तो नहीं खोई है। ठीक है, तो जब उसने बोला 4 मंथ्स पहले, तो गोपी कहता है तो मतलब बॉल तुम्हारी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो अभी मिली है, 4 महीने पहले थोड़ा ना मिली है। फिर रमानी जो होती है वो कहती है कि देन द बॉल इज माइन। क्या बोलती है, मतलब मनोज ने जब बोला कि 4 महीने पहले खोई है, उसने बोला कि नहीं भाई तेरी तो नहीं हो सकती क्योंकि मुझे तो अभी मिली है। तो रमानी क्या बोलती है, ओके तो मतलब अगर मनोज की नहीं है तो मेरी होगी पक्का। ठीक है, अच्छा जी, देखते हैं फिर वो गोपी पूछता है हाउ डू यू नो, आस्क द गोपी, व्हाट कलर इज इट। है ना, अब अगर कोई भी चीज खो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज मिले और आप किसी को देना चाहते हो, ठीक है, तो आप पूछोगे ना कि भाई पहले बता कि कौन से कलर का है वो, क्या वॉल, अगर मान लो फोन खो गया किसी का, ठीक है, अब आपने फोन पाया है, सामने वाले से आप पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारा फोन खोया है, अब उसने बोला हाँ भाई मेरा फोन खोया, तो कहीं वो गलत इंसान के पास ना चला जाए, आप थोड़ी सी उसके क्या कहते हैं क्वालिटीज के बारे में पूछोगे ना कि भाई कौन से कलर की बॉल थी, क्या था, ये सब चीजें। तो भाई वैसे ही उसने पूछा कि कौन से कलर का है। ठीक है, रमानी भी स्मार्ट है, रमानी ने क्या बोला कि काम कर गोपी तू मुझे बॉल दिखा दे, मैं देख के बता दूंगी कि कौन से कलर की है। ठीक है, क्या बोलती है वो, शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, रमानी सेड स्माइलिंगली। स्माइलिंगली मतलब हंसते हुए उसने ये चीज बोली। Another friend Deepak boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. ठीक है भाई, बोस्टेड का मतलब क्या होता है, बोस्टेड का मतलब क्या होता है भाई, बोस्टेड का मतलब होता है बहुत ही प्राउडली किसी चीज को बोलना। ठीक है, बहुत ही प्राउडली किसी चीज को बोलना कि पता है मेरे पापा ने ना मुझे कल ही एक नई फुटबॉल दिलाई है। मतलब प्राउडली आप किसी भी चीज को बोलो, बहुत ऐसे छाती ठोक के बोलो कि पता भी है मेरे, तो ऐसे बोल सकते कि माय मफिन्स बोस्टेड दैट वी स्कोर्ड वेरी हाई नंबर्स और वेरी हाई मार्क्स। तो बोस्टेड मतलब प्राउडली सेड समथिंग। ठीक है जी, चलो फिर गोपी क्या बोलता है, गोपी कहता है द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल। जब दीपक उसको बोलते कि मेरी ना पिछले मतलब मेरे पापा मेरे लिए फुटबॉल लेकर आए, और गोपी ऐसा था कि भाई सुन मेरी, नहीं भाई भाई तू सुन ले मेरी बात, जो तू बोल रहा है ना फुटबॉल, मेरे को ना हॉकी बॉल मिली है, तो जिप इट। चलो भाई आगे देखते हैं आगे क्या होता है।
अब जब उसने बोला कि भाई जो मुझे हॉकी बॉल मिली है, तो सब लोग हंसने लगे, ठीक है। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू द दीपक। यानी कि उस सब लोग ऐसे हंसने लगे, गोपी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, बॉल को बाहर निकाला, ठीक है, और जैसे ही उसने बाहर निकाला, मनोज ने उसके हाथ से लिया और टॉस कर दिया। किसको? किसको टॉस किया? दीपक को टॉस किया, ठीक है जी। सीइंग दिस, गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, टॉप ऑफ द वॉइस मतलब एकदम चिल्लाते हुए, ठीक है, स्टॉप, आई से स्टॉप, ठीक है जी। क्या बोलते हैं भाई? वो क्या बोलते हैं? स्टॉप, लेट्स स्टॉप इट यार, प्लीज मत करो, ये ऐसे बोला उसने, ठीक है जी। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। चलो, मनोज went to the goal post as he liked to be the goalkeeper. Gopi stood at the center of the fielding, holding the hockey stick. He passed the ball to Deepak. Deepak drove the ball towards Ramani. Ramani dribbled the ball with the stick and it went to Jay. चलो भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। तो जो हमारे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अब एक साथ खेलने लग रहे हैं। गोपी सेंटर में खड़ा हुआ है, मनोज गोल पोस्ट। गोल पोस्ट क्या होता है भाई? गोल पोस्ट ये होता है, ये दिख रहा है जहां पर अपन लोग गोल करते हैं ना, उसको अपन लोग गोल पोस्ट बोलते हैं। जहां पर ऐसे गोलकीपर ऐसे खड़ा होता है ना कि हाँ भाई आजा, मैं पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा, वो होता है हमारा गोल पोस्ट, ठीक है। क्योंकि मनोज को गोल कीपिंग करना अच्छा लगता था, तो वो गोल पोस्ट के पास जाके खड़ा हो गया। गोपी सेंटर में खड़ा था और उसने बॉल को हिट करके किसको दिया? दीपक को दिया। जब दीपक को दिया तो दीपक ने वो बॉल पास किसको करी? रमानी को। और रमानी ने उस बॉल को ड्रिबल करके किसको दिया? जय को पास किया। ड्रिबल का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे, यानी कि जो उसका बैट था, मान लो ये बैट है, ठीक है, अब ये बॉल है मान लेते हैं, ठीक है, तो उसने टक 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 ऐसे बॉल को किया, ऐसे ऐसे। ड्रिबल यानी कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, ऊपर नीचे करना, बहुत छोटा डिस्टेंस, जैसे हम लोग बास्केटबॉल को भी ड्रिबल करते हैं ना, वैसे, ठीक है। और किसके पास चली गई है? अब जय के पास चली गई है। Come on, Jay, play the shot and drive it towards the goal post, Manoj said loudly. मनोज ने बहुत तेज चिल्ला के बोला कि जय जल्दी से शॉट मार यार, जल्दी से गोल पोस्ट की तरफ मार। Jay tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball. He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of the passing scooter. क्या हो गया भाई? उसने ना एकदम, जब बोलते ना कि हाँ भाई बहुत तेज, अब जल्दी जल्दी शॉट कर, तो उसने अपना हाथ एकदम ऐसे ऐसे टाइट किया, ठीक है, कि हाँ भाई अब तो शॉट मारूंगा, शॉट मारूंगा, ठीक है। और उसने एकदम से शॉट मारा, और जैसे ही शॉट मारा वो इतनी तेज गया, इतनी तेज गया, इतनी ज्यादा तेज गया कि क्या हो गया भाई? कि वो जो बॉल थी वो प्लेग्राउंड क्या, गोल पोस्ट क्या, बाहर ही चली गई। और बाहर जाके कहाँ गिर गई? बाहर जाके वहां पर जो स्कूटर था उसकी बास्केट में जाकर गिर गई। कहाँ गिर गई? पास में से जो स्कूटर जा रहा था उसकी बास्केट में गिर गई, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। The scooterist who was unaware of what had happened. अब स्कूटरिस्ट क्या होता है? जो स्कूटर चलाता है, जो स्कूटर चला रहा है ना, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? स्कूटरिस्ट, यानी कि दिस पर्सन इज द स्कूटरिस्ट, ठीक है। तो ये इसको पता ही नहीं चला कि इसके बास्केट में कुछ गिर गया है, तो वो तो वहां से निकल गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि भाई मेरी बास्केट में कुछ गिरा है, ठीक है। By the time the children ran to the gate, the scooter was gone. जब तक वो लोग भाग भाग के फटाफट से गेट की तरफ आने ही वाले थे कि क्या हुआ? वो स्कूटर तो निकल गया था, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी बास्केट में कुछ गिरा भी है। गिरा होता तो पता भी होता, ठीक है। एंड सो वॉज द बॉल। बास्केट, वो क्या कहते, स्कूटर तो गया ही गया, साथ में वो बॉल भी लेकर चला गया अपने साथ, कि भैया देखो किसी और की है, तो मैंने उसके साथ एक गेम भी नहीं ठीक से खेला, लेकिन वो चली गई, ठीक है। अच्छा जी, they looked at each other and burst into the laughter. सबने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे कि लो भाई, ये बॉल तो लगता है किसी के हाथ नहीं लगने वाली, हमारे हाथ में बस थोड़ी देर के लिए लगी थी, ठीक है। दिस वॉज द होल स्टोरी अबाउट गॉन विद द स्कूटर। कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है, जैसे कि स्कूटरिस्ट। स्कूटरिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसान स्कूटर चलाता है, ठीक है। और इधर 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 है क्या हमारे पास? टाइटन। टाइटन मतलब टाइट करना, ठीक है। टाइटन किया उसने अपनी रिस्ट को एकदम ऐसे कि हाँ भाई अब तो मैं बहुत अच्छे से शॉट मारूंगा, ठीक है। ड्रिबल का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे बॉल को करना, शॉट उस पे,
फिर क्या है हमारे पास, और कुछ है क्या हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे भी नहीं है कुछ, ठीक है। फिर बोस्टेड का मतलब क्या होता है, प्राउडली कुछ चीज को बोलना, स्माइलिंगली मतलब कि हंसते हुए कुछ बोलना, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, यहाँ पर कुछ नहीं है। गैदर्ड, अगर किसी को गैदर्ड का मतलब नहीं पता, गैदर का मतलब होता है जहां पर एक साथ लोग मिलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और क्या है, और कुछ है क्या यहाँ पे, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा। देन 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 वरांडा का मतलब मैंने बता दिया था, घर के बाहर जो एरिया होता है उसको अपन लोग वरांडा बोलते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट वी हैव, रसलिंग का साउंड होता है, यानी कि क्रैकिंग साउंड एक आना, ठीक है। और थर्ड का मतलब होता है जब कोई भी सामान फ्लोर पे बहुत स्पीड से गिरता है तो एक साउंड क्रिएट करता है वो, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, थर्ड, ठीक है जी। ये हमारी पूरी स्टोरी थी। नाउ इट्स टाइम फॉर द समरी पेज। ये मैंने हैंड रिटन अपने खुद हाथों से लिखकर तुम लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें मेन 5 पॉइंटर्स हैं अबाउट द स्टोरी टू रिमेंबर इट प्रॉपरली, ठीक है जी। क्या है इसमें, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर करेक्टर्स के नाम, कौन कौन है हमारे पास करेक्टर। पहला करेक्टर है हमारे पास गोपी, देन वी हैव मनोज, यार रुको यार, मुझे ये इसको हल्का सा छोटा करते हैं। हाँ, पहले हमारे पास कौन है, गोपी है, देन वी हैव मनोज, देन वी हैव रमानी, फिर आता है हमारा दीपक, एंड देन वी हैव जय, ठीक है जी। 5 लोग हैं हमारे स्टोरी में टोटल, ये रहे हमारे करेक्टर्स। देन उसके बाद क्या होता है, देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ था। गोपी फाउंड अ हॉकी बॉल ऑन द हीप ऑफ द ड्राई लीव्स, है ना, ड्राई लीफ ऑफ हीप पे उसको क्या मिला था, एक हॉकी की बॉल मिली थी, स्पेसिफिक है ये हॉकी बॉल, ठीक है। He asked his friends but the ball didn't belong to anyone. उसने अपने दोस्तों से पूछा था लेकिन वो बॉल किसी को भी बिलोंग नहीं करती थी वहां पर, ठीक है जी। They played with that ball. उन्होंने उस बॉल के साथ खेला। मनोज क्या था, गोलकीपर था, ठीक है। मनोज गोलकीपर था, गोपी सेंटर में था। इस बात को ध्यान रखना कि मनोज क्या कर रहा था, मनोज गोलकीपिंग कर रहा था, गोपी सेंटर में था। गोपी ने दीपक को पास किया था, दीपक ने रमानी को, और रमानी ने ड्रिबल कर कर जय को पास किया था, ठीक है। चलो जी, Jay hits the ball so hard that it goes outside of the playground and goes into the basket of the passing scooter, सॉरी, ठीक है। जय ने बॉल को हिट किया और इतनी जोर से कि वो बाहर चली गई, वो भी प्लेग्राउंड के बाहर चली गई, और कहाँ जाके गिरी वो भी जो पासिंग स्कूटर, जो स्कूटर जा रहा था उसके बास्केट के अंदर गिर गई और उसी के साथ चली गई, ठीक है। यही था तुम्हारा प्यारा प्यारा सा चैप्टर। मैंने बोला था अंडर 25 मिनट्स, बट मैंने चैप्टर कर दिया है तुम्हारा कंप्लीट अंडर 20 मिनट्स के अंडर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में कर देना। आई विल पर्सनली ट्राई टू रिप्लाई टू एवरीवन, ठीक है। किसी का भी अगर डाउट रह जाता है उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, समझ आ गया हो, तो फटाफट से रेड हार्ट्स कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं, सब कुछ परफेक्टली समझ आ गया है, ठीक है जी। ओके जी, चलो जी, क्लास को एंड करते हैं। वन शॉट हमारा बन गया है प्यारा प्यारा सा। लेट्स टेक अ बाय बाय, टाटा, सी यू टाइम, ठीक है जी। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।